अच्छा, तो जो न्यू पार्टिसिपेंट्स ऐड हो गए तो अस्सलाम वालेकुम और वेलकम अगेन। अच्छा, यहाँ पे आज टॉपिक हमारा लूप्स होगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जाहिर सी बात है, सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारा एक टीचर होता था जो कहता था भाई जावा स्क्रिप्ट या टाइप स्क्रिप्ट का अगर आपने एक भी क्लास बीच में छोड़ दिया तो यूँ समझे आपकी जो चेन है ना वो टूट गई। तो इसलिए सारे क्लासेस आपस में कनेक्टेड होते हैं। इसलिए मैंने आप लोगों से पूछा जो पिछला टॉपिक था, जो सेशन था, वो किसने अटेंड किया है। ठीक है, तो चलें लूप्स में देख लेते हैं। दो किस्म के लूप्स होते हैं हमारे पास, वाइल लूप्स होते हैं और फॉर लूप होता है। अब ये यूज़ किस तरह होते हैं इनको हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। वाइल में दो तरह के होते हैं, वाइल और डू वाइल, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, करके दिखा देता हूँ। फॉर लूप्स में कुछ टाइप्स होते हैं जो हम आज पढ़ेंगे, कुछ आज पढ़ेंगे, कुछ उसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, तो VS कोड पे आते हैं। अच्छा, इसको मैं कंपाइल वॉच मोड पे लगा रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह हम एक और यहाँ पे ओपन कर लेते हैं टर्मिनल, जिसमें हम कोई कमांड अपनी दे सके। ठीक है, क्योंकि वॉच मोड पे हम कमांड नहीं दे पाते क्योंकि रन हो रहा होता है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं वाइल लूप। ठीक है, अब लूप का क्या मतलब होता है। लूप का जो उर्दू मीनिंग होती है वो तो भाई यूं समझ लें कि जैसे चक्कर हो गया आपका। ठीक है, अब ये हमारा जो प्रोग्राम होता है, जो कोड होता है, ये चक्कर भी काटता है। चक्कर कैसे काटता है, जब इसको हम लूप में रखते हैं। तो इसको लूप में किस तरह रखते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं कंसोल का। ठीक है, हेलो का एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। अब ये हेलो है। ठीक है, अब ये हेलो मुझे मल्टीपल टाइम्स प्रिंट करवाना है। पहले तो मैं इसको ऐसे ही रन करके देखता हूँ, डॉट इंडेक्स डॉट जेएस, मेरे पास हेलो आ गया। ठीक है, अब इसको लूप के जरिए ना मैं इसको मल्टीपल टाइम्स भी रन करवा सकता हूँ। अब मिसाल के तौर पे वाइल लूप जो यूज होता है ना, उसका सबसे पहले आप लोग सिंटेक्स देख लें, या पहले डू वाइल का देख लें। अब डू वाइल किस तरह काम करता है, इस तरह डू लिखेंगे, करली ब्रेकेट्स आएंगे, यानी हमारा ब्लॉक बन जाएगा। ठीक है, ब्लॉक से तो आप सब लोग वाकिफ हैं, इसके अंदर हम अपना कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले ये वाला सिंपल कोड में यहाँ पे इसके अंदर लिख लेता हूँ, और इसको कंप्लीट करने के लिए ब्लॉक जहाँ पे खत्म होगा वहां पे हम लिखेंगे वाइल। ठीक है, और वाइल के बाद पैरेंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी। अब इनके लूप्स के लिए हमारे पास कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। सबसे पहली चीज़ जो रिक्वायर्ड होती है वो होती है कंडीशन। ठीक है, मैं काम करता हूँ यहाँ पे साथ साथ लिख लेता हूँ। रिक्वायरमेंट्स होती है हमारे पास, एक होता है कंडीशन। ठीक है, कंडीशन तो इम्पोर्टेंट है भाई, बाकी चीज़ें ना भी हो तो कंडीशन तो हमें देनी देनी। ये कंडीशन कहाँ देंगे, हम यहाँ पर देंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं एक कंडीशन दे देता हूँ कि भाई आई इज लेस देन 4। ठीक है, अब ये कंडीशन आ गई। अब ये तो हो गया सेंटेक्स। अब मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ कि ये होता किस तरह है। देखें, लूप का मतलब ये होता है कि एक दफ़ा, अब लूप जहाँ से स्टार्ट होती है ना आपका ब्लॉक, ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट स्टार्ट होता है। तो लूप का मकसद ये होता है कि ये एक दफ़ा चल जाएगा, दोबारा ब्लॉक जीरो मतलब दोबारा जाके स्टार्ट से वो रन होगा, फिर जितने भी कोड्स होंगे वो रन होंगे। मिसाल के तौर पे मैं एक यहाँ पे और कंसोल के अंदर में एक और यहाँ पे कोड लिख लेता हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ भाई वर्ड। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये एक दफा चलेगा, फिर दोबारा ऊपर जाएगा, फिर चलेगा, मतलब चक्कर काटता रहेगा। ठीक है, चक्कर हमारे काटता रहेगा। अब ये चक्कर कितनी दफा काटे, क्या होगा, कंडीशन कोई शर्त तो देना होगा ना, उसको बताना होगा कि भाई इतने चक्कर काटने हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे कंडीशन यूज करते हैं। अब ये जो मैंने वैल्यू आई दिया है, हम क्या करते हैं, हमेशा लूप से पहले इसको कहीं बाहर डिक्लेयर कर लेते हैं। मैं कहता हूँ लेट आई इज इक्वल टू 0। मैंने एक वैल्यू डिक्लेयर कर दिया जो कि मैं कंडीशन में यूज करूंगा। अब देखें, आय को मैंने पहले 0 कर दिया। अब मैं कहता हूँ आय जब तक 4 से कम हो तब तक हमारा जो लूप है, जो चक्कर है, ये काटता रहे। अब ये चक्कर कैसे काटेगा जी, किसी का सवाल है, अदरवाइज माइक्स अपने ऑफ कर लें। अच्छा जी, तो मैं ये बता रहा था कि ये चक्कर कैसे काटेगा हमारा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एनोटेशन खोल देता हूँ। अब ये होगा क्या, ये कोड हमारा यूं रन होगा, नीचे जाएगा। ठीक है, यहाँ तक रन हो गया, खत्म हो गया कोड। फिर दोबारा यहाँ से ऊपर आएगा। ठीक है, सेकंड टाइम आएगा। अब भी सेकंड टाइम अगेन वापस जाएगा ऊपर। ठीक है, इस तरह से वापस आएगा तीसरी दफा। 3 एरो हो गए। अब ये कितनी दफा नीचे आएगा, कितनी दफा चक्कर काटेगा, ये हम उसको कंडीशन में बताते हैं।
ठीक है। अब ये कंडीशन किस तरह वर्क करती है, तो कंडीशन को वर्क करने के लिए हम आते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब मैं मिसाल के तौर पे इसको चलाऊँ यहाँ पे, चलें इसको चला लेते हैं। ये क्या हुआ भाई, कंपाइल नहीं हुआ हमारा। देखें अब क्या हो रहा है, अभी हमारा चलता जा रहा है। अब ये तो इन्फिनाइट लूप हो गई, लूप तो रुक ही नहीं रहा, ये तो चक्कर काटे जा रहा है, हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड बार बार प्रिंट होता जा रहा है। ठीक है, अब ये तो मेरा टर्मिनल है, मैंने इसको रोक दिया। ठीक है, लेकिन वेब पेज पे जब इन्फिनिटी लूप चलता है, इसको कहते हैं इन्फिनिटी लूप, जो रुकता ही नहीं है। तो वेब पेज पे जब चलता है तो आपका वेब जो ब्राउजर होता है वो हैंग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो मैंने चले इसको रोक दिया। मैं एक मिनट यहाँ पे मीटिंग कंट्रोल सोर्स सेट कर दूँ। ठीक है, तो ये देखें रुक गया हमारा लूप। लेकिन इन्फिनिटी से बचने के लिए अगेन मैं इसको चलाता हूँ, देखें ये चलता जा रहा है। अब ये इससे बचने के लिए हम हमेशा कंडीशन देते हैं, ये वाली जो कंडीशन मैंने दी है। अब ये हो क्या रहा है, देखें आय मैंने जीरो का है। अब कंडीशन के मुताबिक तो आय हमेशा जीरो लेस देन फोर ही रहेगा, हमेशा जीरो ही रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये हमारा लूप चलता रहेगा। ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? ठीक है, तो अब मैं आय को बढ़ाऊं कैसे। अब मैं यहाँ पे अगर इस तरह करूँ, आई इक्वल्स टू आई प्लस वन, प्लीज माइक्स अपने ऑफ कर दें। अगर सवाल नहीं है तो माइक्स अपने ऑफ रखते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा कि भाई आई इक्वल्स टू आई प्लस वन। अब क्या होगा, ये लूप जिस तरह चलता जाएगा, हमेशा आई पहले जीरो था ना, अब आई में वन ऐड होता जाएगा। ठीक है, अब ये आई जीरो लूप से बाहर है। ठीक है, लूप से लूप के अंदर कैसे चलेगा, एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे साथ साथ आप लोगों को वैल्यूज भी लिख के दिखा दें। और इसको हम पहले चला लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ये सेव नहीं किया मैंने, दोबारा इन्फिनाइट हो गया, इसको रोकते हैं और दोबारा से चला लेते हैं। अब देखें कितनी दफा चला, हेलो वर्ल्ड, ठीक है, अगेन हेलो वर्ल्ड, अगेन हेलो वर्ल्ड, अगेन हेलो वर्ल्ड। तो ये चार दफा चला है। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने इसको कहा कि भाई आय जब तक लेस देन फोर हो तब तक ये चलता रहे। तो ये चार दफा चलने के बाद रुक गया, क्योंकि आय का वैल्यू जो था वो फोर हो गया। जी किसी का सवाल है, हैंड रेस जी किया? सर। जी सर, ये जो है हेलो वर्ड आप चल रहा था और आपने इसको रोका है टर्मिनल में, ये किस तरह रोका है? कंट्रोल सी करते हैं ना, तो ये जो हमारा कमांड चल रहा होता है ना, कोई भी रन हो रहा होता है ना, जैसे वॉच मोड है, इसको अगर रोकना हो तो कंट्रोल सी करूंगा तो रुक जाएगा। इसी तरह मैंने वो ओ, इन्फिनिटी लूप भी रोक दिया। ठीक है, ओके। तो ये इस तरह होता है। ठीक है, तो अब ये हुआ क्या मैं समझाता हूँ। अब ये चार दफा कैसे चला, अब इस पे आते हैं। ठीक है, अब मैंने देखे, मैंने कहा था कि आई जीरो है तो ये लूप चलेगा मेरा, ये लूप रन हुआ। ठीक है, यहाँ तक रन हुआ। अगेन ये क्या हुआ, यहाँ से ऊपर गया। अब देखें आई यहाँ पे क्या हो गया, ये जैसे ही लूप चला तो आई हमारा जीरो था, जीरो प्लस वन कितना हो गया, वन हो गया। अब आई का वैल्यू हमारे पास वन हो गया। ठीक है, अब ये अगेन चलेगा सेकेंड टाइम, यहाँ से चला, ये लाइन चली, ये लाइन चली, ये लाइन जब चलेगी तो आई का वैल्यू अब वन प्लस वन होके टू हो जाएगा। ठीक है, अगेन इसी तरह चलेगा। ठीक है, जब तीसरी दफा चलेगा, ये लाइन चली, ये लाइन चली, अब आई का वैल्यू टू प्लस वन होके थ्री हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह जब अगेन चलेगा तो क्या होगा, आई का वैल्यू फोर हो जाएगा। ठीक है, अब पहले जीरो था, मैं जीरो भी यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, तो अब देखें जीरो वन टू थ्री फोर हो गया। अब जैसे ही फोर हो गया हमारा वैल्यू, तो वो क्या करेगा, अच्छा जैसे ही लूप चलता है ना, वो हमेशा कंडीशन पढ़ता है। अब जब दोबारा ये यहाँ पे आया, इसने देखा कि भाई आई का वैल्यू तो अब जो है वो चार हो चुका है। ठीक है, अब चार क्या लेस देन फोर है, लेस देन फोर तो नहीं है, चार तो बराबर है चार के। अब चार हो या चार से ऊपर हो, तो ये कंडीशन आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो कंडीशन जैसे ही फॉल्स हो जाएगी, आपका जो लूप तो था वो टर्मिनेट हो जाएगा या ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमारा लूप जो यहाँ पे ब्रेक हो गया। तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हुई है, चैट बॉक्स में क्लियर लिखें अगर समझ आ गई है तो। अगर यहाँ पे किसी का सवाल है तो सवाल करें, अदरवाइज लूप जो है वो इसी तरह हमारा काम करता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको मजीद एग्जांपल्स दूंगा तो आप लोगों को इंशाल्लाह मजीद ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है,
अब देखें डू का हमने ब्लॉक लगाया, डू मतलब भाई ये काम करो, ये काम करेगा। वाइल, वाइल मतलब कब तक, जब तक आई लेस देन 4 हो। तो जब आई 0 था तो ये चला, इसको आई यहाँ पे 1 मिला, ये चला यहाँ पर आया तो 1 हो गया ना, आई यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है, प्लस हो गया। तो इसने कहा भाई आई 1 है, ठीक है कोई बात नहीं दोबारा से चलाओ, भाई आई 2 है, ठीक है कोई बात नहीं दोबारा से चलाओ, आई 3 है, कोई बात नहीं दोबारा से चलाओ, आई 4 है। जब इसने देखा कि भाई आए तो 4 हो गया, कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, तो इसने कहा नहीं भाई आई 4 है, दाल में कुछ काला है, तो आप लूप को जो है ना यहीं पे ब्रेक कर दो, मसला ना हो जाए। तो इसने लूप को यहीं पे ब्रेक कर दिया। तो ये होता है हमारा लूप का कॉन्सेप्ट, बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल मैंने समझा दिया आप लोगों को। अब हम इस पे कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल्स में हम यहाँ पे ना, इसको मैं यहाँ पे, अच्छा एक काम करते हैं ना, चले इसको मैं और सिंपल कर देता हूँ। अब देखिए मैंने बताया था एक डू वाइल होता है, एक वाइल होता है हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, वाइल पे आ जाते हैं, ठीक है। अब वाइल और डू वाइल एक ही चीज है। कैसे एक ही चीज है मैं बता देता हूँ। अब वाइल लूप लगाने के लिए हम पहले लिखेंगे वाइल, और उसके अंदर हम फिलहाल सेम ही कंडीशन लगा देते हैं। अभी जो मैंने आई लिखा है, जरूरी नहीं है कि आप आई लिखें, आपको पता है कोई भी आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, जहाँ पे कोई भी यूज होगा कोई भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आके यही वाली कंडीशन लगा देता हूँ। उसके बाद हम ब्लॉक बना लेंगे सिंपल, अब डू लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब हम आ गए किस पे, वाइल लूप के ऊपर। ये पहले ये था, फिर उन्होंने कहा चलें इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, भाई डू लिखने की जरूरत ही क्या है, बस ब्लॉक बना लेंगे। जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी तब तक आपका ब्लॉक रन होता रहेगा। तो अब इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, एज इट इज सेम ही हम प्रिंट करवा के देखते हैं कि उसी तरह वर्क करता है कि नहीं करता, ठीक है। अब इसको करते हैं सेव। अब ये चीज़ याद रखें, ये चीज़ आपकी डिक्लेयर होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे काम करता हूँ, नीचे जाता हूँ। अब चला लेते हैं इसको, देखते हैं वही काम करता है कि डिफरेंट है। अब देखें वही काम हुआ, हेलो वर्ड, हेलो वर्ड, हेलो वर्ड, हेलो वर्ड, 4 दफा प्रिंट हुआ, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका वाइल लूप काम करता है। अब लूप में आप लोग कोई भी काम ले सकते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छी मतलब मज़ेदार लॉजिक है। आप लोग मिसाल के तौर पे आप सम करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं काम करता हूँ, इसको कॉपी किया, यहाँ पे आते हैं, इसको हटा देते हैं। चलें एक और वेरिएबल बना लेते हैं, मैं कहता हूँ लेट एक्स इज इक्वल टू 0। अब एक्स के साथ काम करते हैं, आई हटा देते हैं। अच्छा एक और चीज, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये याद रखिएगा, ये चीज हमने शॉर्ट तरीका पढ़ा है डिक्रीमेंट का। जब भी हमें 1 प्लस करवाना हो ना, तो हम एक्स प्लस प्लस लिख सकते हैं, या आई प्लस प्लस, ठीक है। तो हम इसी तरह यूज कर रहे होते हैं लूप्स में, एक्स प्लस प्लस। अब मैं अगर यहाँ पे साथ ही हेलो के साथ कामा करके एक्स दे दूं, ठीक है, जहाँ पे वर्ड के साथ कामा करके एक्स दे दूं, अब एक्स का वैल्यू भी आप लोगों को साथ साथ नजर आएगा, ठीक है। तो अब ये एरर क्यों दे रहा है भाई, ये हमने बाहर ब्रैकेट एक और लगा दी, इसको हटा देते हैं। अब देखिए ये जब 0 था एक्स, तब आपके पास वैल्यू भी 0 आ रहा है, हेलो 1 था, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। जैसे ही 4 हुआ तो 4 वाला उसने चलाया ही, ठीक है। तो अब आते हैं भाई यहाँ पे, अच्छा एक काम करते हैं, कहता हूँ लेट आई इज इक्वल टू 0। हम एक काम करते हैं भाई, sum का बना लेते हैं, वाई आई इज लेस देन, या एक टेबल का बना लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग। मैं कहता हूँ आई मल्टीप्लाइड बाय 5 कर लेते, 3 कर लेते हैं, चलो ठीक है। इसको सेव किया। अब क्या होगा, अब जितनी दफा हमारी कंडीशन ट्रू होगी ये चलता रहेगा। अब आई का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, वही रहेगा, सेम रहेगा, मतलब इन्फिनिट लूप चलेगा। चला के देखते हैं, तो देखिए इन्फिनाइट चलता जा रहा है, क्योंकि आई का वैल्यू तो हमेशा 0 ही है, तो ये कंडीशन तो हमेशा ट्रू होगी। तो मैं इसको रोकता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे काम करता हूँ भाई, इसका पहले हम करते हैं प्लस, और सॉरी 1 करते हैं, ठीक है। तो हम
हमारा काम हो जाए उसके बाद आई के अंदर 1 ऐड कर दो, ठीक है। पहले क्या होगा, हमारा काम होगा, कंसोल चलेगा, उसके बाद आई में 1 ऐड हो जाएगा। तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। इसको हम अब स्टॉप कर दें। देखिए क्या आ रहा है हमारे पास, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, मतलब हर टाइम आई जो है वो पहले 1 था, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, मतलब 3 4 जा 12 आ गया, ठीक है, 3 5 जा 15 आ गया, मतलब अब आपका एक जस्ट लाइक टेबल बन गया। तो मैं इसको हेडिंग दे सकता हूँ। आपका ये टेबल बन गया। तो इस तरह से लूप से आप ऐसे ऐसे मज़ेदार काम ले सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो इसको अंदर से खूबसूरत भी बना सकते हैं। अब खूबसूरत कैसे बनाएं, कॉन्केटिनेशन वाला तरीका भी यूज़ कर सकते हैं, टेम्पलेट डिफरेंस वाला भी यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इसको अगर वेरिएबल के अंदर रख दूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ लिख दूँ, मैं कहता हूँ भाई 1 × आई इक्वल्स टू दिस, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये हमारा 1 का टेबल हो गया। अगर मैं यहाँ पे 4 रख दूँ तो ये 4 का टेबल हो जाएगा, यहाँ पे भी 4 करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। सेव कर दें। अब ये क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई होगा आई से। अब आई 1 है तो 4 1 जा 4 आ जाएगा, यहाँ पे भी दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहाँ पे जस्ट मैंने दिखाने के लिए लिखा है, यहाँ पे उसको ऑपरेट करवा दिया। ये समझ आ रही है चीज़। अब मैं इसको चलाता हूँ तो थोड़ा हमारा टेबल जो है वो खूबसूरत नजर आएगा, देखें। 4 1 जा 4, 2 4 जा 8, इस तरह से आपका जो है प्रॉपर टेबल आ गया। अब देखिए 1 से स्टार्ट हो रहा है, 9 तक आ रहा है, आप चाह रहे हो 10 तक आए। तो आप क्या करोगे, इसको आई इज लेस देन और इक्वल टू 10 भी लिख सकते हो। कंडीशन थोड़ी चेंज हो जाएगी हमारी, ठीक है। अब चलाते हैं तो देखिए 40 तक आ गया हमारे पास, 10 टाइम्स चला। तो ये चीज़ क्लियर हुई है तो क्लियर लिख दें चैट बॉक्स में। तो इंशाल्लाह हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, तो उसके बाद फॉर लूप पे आ जाएं। चलें फॉर लूप कर लेते हैं। अब देखें हैं तो सेम ही ना, फॉर लूप वाइल लूप, ये सारे आप लोगों के सेम। या एक और एग्जांपल चले कर लेते हैं इस पे। मैं इसको कॉपी करता हूँ, कमेंट आउट किया, यहाँ पे हम कहते हैं भाई प्रिंट वैल्यूज 100। तो आपको 100 तक वैल्यूज प्रिंट करवाने हैं, ठीक है। तो अच्छा चले, यहाँ पे आप लोगों को लूप का यूज भी पता चल जाएगा, ठीक है। क्या मैं इस तरह करूंगा, console.log1, console.log2, 100 लाइन्स, इस तरह तो नहीं लिखूंगा। तो लूप यहीं पे हमारा काम आता है जब हमें ज्यादा काम करवाना हो और हम चाहते हैं कि हम हर लाइन अलग अलग ना लिखें। तो 100 प्रिंट करवाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लूप यूज करूंगा। लूप कैसे यूज करूंगा, पहले तो भाई एक वेरिएबल बनाऊंगा, लेट p इज इक्वल टू 0, और इस वेरिएबल को कंडीशन में यूज करूंगा वाइल की। मैं कहता हूँ भाई वाइल p इज लेस देन 100, ठीक है। जब तक p लेस देन 100 हो तब तक क्या करो, मुझे कंसोल के अंदर p दिखाओ, ठीक है। और साथ ही p को उसके बाद ऐड करते जाओ 1 उसके अंदर, तो प्लस प्लस कर देंगे इसको, ठीक है। तो अब अगर मैं चलाऊं तो कंसोल डॉट लॉग में अंदर मुझे क्या दिखाएगा, यहाँ पे पहले पहले वैल्यू, क्योंकि इसका 0 है तो 0 से स्टार्ट होगा और 99 तक रुक जाएगा। तो अगर मैं चाहता हूँ कि भाई 1 से स्टार्ट हो तो इसको मैं 1 कर देता हूँ, और इसको मैं 101 भी कर सकता हूँ, क्योंकि 100 तक रोकना है तो लेस देन 101 कर देते हैं। या फिर एक और तरीका, लेस देन और इक्वल टू लगा दें। अब चला के देख लेते हैं इसको, तो देखिए 100 तक वैल्यूज प्रिंट हो गए हमारे पास, ठीक है। 1 से लेके 100 तक आ गए। अब मुझे आप लोग बताएं, कौन बताएगा माइक ऑन करके मुझे कि भाई मुझे 100 से पीछे जाना है, ठीक है। मेरे पास एक सवाल तो सुन लें, सवाल सुना ही नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे कहता हूँ भाई लेट क्यू इज इक्वल टू 100 है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई वाइल
100 से वापस 1 तक। जी आपने हैंड रेस किया था, आप बताएं कैसे होगा। सर पर पहले मुझे ये बताएं कि आपने जो स्टार्ट में वाइल में लिखा था, स्टार्ट लिखा था आपने जीरो से, आई आई जीरो होता है ठीक है, लेकिन जब हम आपने टर्मिनल में किया तो वहाँ टेबल जो है वन से शुरू होता, जीरो से क्यों नहीं हुआ? और इधर आपने पी नहीं, मैंने वन। 1 ही किया है ना, देखें 1 किया था ऊपर। पहले 0 किया था मैंने, फिर मैंने 1 कर दिया उसको, ठीक है। अच्छा ठीक ठीक है। है। ओके। अच्छा जी। तो अच्छा, चेट में देखते हैं माइनस माइनस, बिल्कुल आप डिक्रीमेंट यूज करेंगे यहाँ पे ऐसे ही है, लेकिन कंडीशन क्या लगाएंगे आप? कंडीशन आप ऐसे लगाएंगे कि भाई क्यू जब तक आपका ग्रेटर हो, इस तरह तो माइनस में चला जाएगा अगर ऐसे ही मैं कर दूं। ठीक है, मैं कहता हूँ भाई लेट क्यू इज इक्वल टू, जब तक क्यू आपका ग्रेटर हो, आप ग्रेटर वाली लगाएंगे। देखिए यहाँ पे लेस वाली लगा रहे हैं। अब मैं यहाँ पे कहूंगा जब तक क्यू 0 से बड़ा हो, तब आप क्या करो, कंसोल में मुझे क्यू दो, माइक्स ऑफ कर दें प्लीज। ठीक है, और यहाँ पे क्या करो, क्यू में से डिक्रीमेंट करते जाओ 1। तो अब क्या होगा, अब क्यू पहले 100 है तो यहाँ पे मुझे 100 देगा, उसके बाद माइनस होता जाएगा। कब तक होता जाएगा? जब तक क्यू 1 होगा तब तक माइनस होता जाएगा। जैसे ही 0 हो जाएगा तो रुक जाएगा वहां पे, क्योंकि मैंने कंडीशन लगाई कि भाई 0 से नीचे ना जाए। तो सेव करते हैं, तो रन करवाते हैं। तो देखें 1 पे आके रुक गया। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हुआ? 100 से स्टार्ट हुआ। कहाँ चला गया भाई? यहाँ से स्टार्ट हुआ और 1 पे आके रुक गया। ठीक है, तो इसको अब मैं फिलहाल हटा देता हूँ। इसी तरह अगर मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे कहता कि भाई जब तक क्यू जो है वो -10 नहीं हो जाता तब तक चलता रहे, तो अब क्या होगा? अब ये 1 पे दे रहा था ना, अब जब तक -10 नहीं हो जाएगा, मतलब इतना पीछे चला जाए 10 तक। अब ये क्या हो रहा है भाई? मतलब ये कंडीशन तो मैंने गलत लगा दी। कोई बताएगा यहाँ पे क्या किया है मैंने? तो इन्फिनाइट हो गया, इसको पहले रोक तो दें। ठीक है, दोबारा चलाते हैं, इसको सेव करते हैं और इसको करते हैं क्लियर। इसको रोकते हैं, जल्दी रोकना पड़ेगा, ऐसे नजर नहीं आएगा। देखते हैं, कुछ नजर ही नहीं आ रहा। ठीक है, तो अब ये हो क्या रहा है? अब मैंने कहा कि भाई जब तक क्यू, वाइल क्यू इज इक्वल टू -10, जब तक क्यू -10 हो तब तक इसको चलाते रहो। तो मैं अगर यहाँ पे इस तरह करूँ, वाइल क्यू इज ग्रेटर देन -10, तो अब देखते हैं क्या आता है हमारे पास। ठीक है, अब देखें हमारा -9 तक आके रुक गया। मतलब जैसे ही, अब -9 क्या है? -10 से बड़ा है। तो जब तक क्यू -10 से बड़ा हो तब तक आपकी ये जो लूप है वो चलती रहेगी। अब मैंने उसको कहा कि भाई क्यू जब तक इक्वल्स टू -10 हो तब तक चलता रहे। तो भाई क्यू -10 तो हो गया, तो ये चलता जा रहा था, चलता ही जा रहा था, चलता ही, रुका ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको अब लेस देन कर दिया, ग्रेटर देन कर दिया। तो अब हमारा लूप जो है वो 100 से माइनस होता गया और -10 तक आ गया। ठीक है, तो इसी तरह हम अब आते हैं फॉर लूप पे। वाइल लूप क्लियर हो गया आप लोगों का? तो अभी हम फॉर लूप देख लेते हैं। फॉर लूप के बाद जो मैंने आपको कहा था कि हम टू डू लिस्ट एप्लीकेशन, उसके लिए अलग सेशन जो है वो अभी से स्टार्ट कर लेंगे। जी हमदान, सवाल है आपका? सर इसके अंदर सर थोड़ा सा स्टेटमेंट वगैरह भी यूज कर लें, थोड़ा और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी स्टूडेंट्स की। मतलब यहाँ पे कंसोल के अंदर? मतलब सर जैसे लूप यूज करते हुए स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, जो भी पीछे प्रीवियस अच्छा सेशन हो अच्छा चुके अच्छा हैं इसी, वो हम अच्छा। लोग यूज कर लें तो और नहीं अच्छी चलें, प्रैक्टिस हो एक जाएगी। काम करते हैं ना, वो हम करते हैं। पहले फॉर देख लेते हैं, फॉर के अंदर वो कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा ठीक है। ये लूप्स तो कॉन्सेप्ट तो सेम ही है ना लूप का। ठीक है, तो वो कर लेते हैं।
यह काम करते हैं, ठीक है। मैं सोच रहा था कि कौन सी लॉजिक यूज कर पाऊँ आप लोगों को, जहन में आ गई मेरे, ठीक है। इसको मैं हटाता हूँ, कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है। अच्छा, हम ना यहाँ पे इवन नंबर्स किस तरह क्रिएट करते हैं, तो इवन नंबर हम क्रिएट करके देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे मुझे इवन नंबर जनरेट, मुझे कोई नंबर ऑफ नंबर है 100 तक, हम इवन नंबर अगर जनरेट करवाना हो तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं लेट आई इज इक्वल टू 0 कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं कहता हूँ कि भाई वाइल, पहले तो 100 तक नंबर जनरेट करने हैं, फिर उसमें से देखेंगे इवन और ऑड कौन से हैं, वो अलग अलग करेंगे। तो मैं कहता हूँ भाई वाइल आई इज लेस देन और इक्वल टू 100, जब तक आई लेस देन और इक्वल टू 100 हो तब तक क्या करो, आई को प्लस प्लस करवा दो और कंसोल में मुझे आई दे दो। सबसे पहले देखते हैं ये काम कर रहा है हमारा, सेव करते हैं इसको। ठीक है, 100 तक आ गए, अब नंबर्स तो आ गए हमारे पास। अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, कंडीशन लगा देता हूँ। मैं कहता हूँ कि भाई इफ, अगर हमारा जो आई है उसको अगर हम 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास 0 रिमाइंडर आना चाहिए। तो वो कैसे चेक करेंगे, अगर मैं आई परसेंट 2 या आई मॉडुलो 2 हमारा 0 आए तो इससे क्या होगा, इक्वल्स देंगे हम, ठीक है। अब आई मॉडुलो जहां जहां पे 0 होगा वहां वहां पे हमें बता दो कि आपका जो नंबर है वो क्या है, इवन, ठीक है, इवन नंबर। ये चीज आप लोगों को समझ आई, मैंने कंडीशन क्या लगाई है यहाँ पे। इसके अंदर आई में क्या होंगे, नंबर्स होंगे हमारे पास, ठीक है। और नंबर का रिमाइंडर कैसे हम देखते हैं, मॉडुलो से। तो मैंने कहा है कि अगर नंबर को 2 से डिवाइड करवाऊं तो जो मेरे पास रिमाइंडर आए वो 0 आए। अब कौन कौन से नंबर्स का रिमाइंडर 0 आएगा, का 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा रिमाइंडर। इसी तरह आप चलते जाओ, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा रिमाइंडर, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे। अब जो जो इवन नंबर्स होंगे उनको जब भी 2 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा नंबर, ठीक है। जी शुएब, समझ आया आपको। तो ये होता है, ये हमारी कंडीशन हो गई। तो जब जब वो नंबर आएगा तो मतलब 2 आएगा, 4 आएगा, इसी तरह 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, इसी तरह इवन नंबर्स आते जाएंगे हमारे पास। इसी तरह एक और एल्स की कंडीशन लगा देंगे। चले पहले एल इफ वाली चेक कर लेते हैं, ये करते हैं। अब देखें हमारे पास क्या आ रहा है, देखते हैं, ठीक है। अब देखें 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो इसलिए ये जो नंबरिंग है वो आगे पीछे हो गई, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो 20 डिवाइडेड बाई 2 10 तो आएगा शुएब, लेकिन उसका रिमाइंडर की बात हो रही है यहाँ पे, क्वेश्चन की बात नहीं हो रही है, आंसर की। ये मॉडुलो, शायद आप इसका कॉन्सेप्ट आप भूल गए हैं शायद, तो इसको देख लीजिएगा। मॉडुलो जो है वो हमें रिमाइंडर देता है। जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि 10 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर तो 5 आएगा, लेकिन रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा ना रिमाइंडर। तो ये चीज़ है, ठीक है। अच्छा जी, तो अब मैं क्या कह रहा था, अच्छा ये यहाँ से हमारा नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो मैं इसको 1 से स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब चला के देखते हैं यार, ठीक है। अब देखें क्या आ रहा है हमारे पास, इसको हटा देता हूँ मैं कंसोल को, ठीक है, ये भी हमें कंफ्यूज कर रहा है। तो मैंने कहा कि भाई जब जब आए 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो तब हमें कंसोल में बताओ कि इवन नंबर है। तो सेव करते हैं, और साथ ही में इसके अगर ये भी लिख दूं, आई भी रख दूं साथ में, ठीक है, तो साथ ही वो नंबर भी आ जाएगा। तो देखें ये कब कब कंसोल चल रहा है, जब जब आई 2 से कम्प्लीटली डिवाइजिबल है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, इवन नंबर 2, इवन नंबर 4, अब ये 100 तक सारे इवन नंबर ही दिखा रहा है। आई कॉन्केटिनेट होगा इवन नंबर के साथ, ठीक है, सही है। इसी तरह आप चाहें तो यहाँ पे एल्स भी लगा सकते हैं, और एल्स में आप कहें कि भाई कंसोल डॉट लॉग
एल्स में आप क्या कहेंगे, ऑड नंबर का बता दें, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन लगानी पड़ेगी। यहाँ चलें, कंडीशन तो हो गई ना हमारी, कंडीशन तो खुद ही हो गई, एक तो ये कंडीशन हो, इसके अलावा जो भी हो उसमें हमें बता दो कि ऑड नंबर। तो साथ ही आप उसका नंबर भी अगर प्रिंट करवाना चाहो तो आई कर दो, कामा करके आई कर दो। तो कॉन्केटिनेट, ठीक है, कॉन्केटिनेशन नहीं कहेंगे, कामा सेपरेटेड कहेंगे, कॉन्केटिनेशन में हम प्लस लगाते हैं। तो सेव करते हैं, तो दोनों बताएगा हमें, ठीक है। जब जब इवन होगा तो इवन प्रिंट होगा। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पहले ऑड था 1, फिर इवन नंबर आ गया, फिर ऑड नंबर, फिर इवन नंबर, फिर ऑड नंबर। इस तरह से आपका जो लूप है, लूप यूज करके आपने लॉजिक्स भी यूज करके कर ली उसके अंदर इफ की। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर हो गया तो क्लियर लिख लें चैट बॉक्स में। अच्छा जी, तो मैं ये बता रहा था कि लूप चलता कैसे है। लूप तभी चलता है जब उसकी कंडीशन ट्रू होती है। ये कंडीशन ट्रू हो रही है, अगर मैं यहाँ पे ट्रू भी लिख दूँ तो भी चलेगा, लेकिन कंडीशन से क्या होगा, उसको ये पता है कब तक चलना है। ट्रू से उसको ये तो नहीं पता कब तक चलना है, उसको तो चलते ही जाना है, चलते ही जाना है। इन्फिनिट लूप चलते जो है वो चलता रहेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको एक मिनट में यहाँ पे फ्लोटिंग कंडीशंस जो है वो सेट कर लूँ, मैं यहाँ पे इसको अगर चला लूँ, इसको सेव करता हूँ, इसको रन करते हैं। अब देखें ये तो चलता जा रहा है, इवन ऑड इवन हजारों तक जाएगा, लाखों तक जाएगा, पता नहीं कहाँ कहाँ तक जाएगा। अब ये ट्रू है, हमेशा ही ट्रू होगा। इसको रोकते हैं पहले, ठीक है। तो ये जो कंडीशन थी उसको बता रही थी कि भाई 100 तक चलना है। अगर मिसाल के तौर पे मैंने ट्रू दे दिया इसको, तो मुझे इसके अंदर कोई और लॉजिक देनी पड़ेगी उसको रोकने के लिए। कैसे, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे आके ब्रेक कर लूँ, तो ब्रेक से भी ये रुक जाता है, ठीक है। जब भी वो देखेगा भाई ब्रेक आ गया तो इसने रुक जाना है, स्टॉप हो जाना है। अब मिसाल के तौर पे देखें, पहली लाइन ये सारी लाइनें चलेंगी, उसके बाद ब्रेक आ जाएगा तो दोबारा वो लूप रिपीट ही नहीं करेगा। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि ये लूप कितनी दफा चलेगा अब। चले, ये लॉजिकल सवाल आ गया, चेट बॉक्स में बताएं मुझे। ये लूप, अब मैंने ब्रेक दे दिया यहाँ पे, अब मुझे बताएं ये लूप कितने चक्कर काटेगा। 1 टाइम एग्जैक्टली। माशाल्लाह जी, बड़े होशियार हो गए हैं, अच्छी बात है यार। अच्छा जी, तो देखें ये कैसे हो रहा है, ये भी मैं बता देता हूँ जिनको समझ नहीं आ रहा उनको। इसको करते हैं क्लियर, इसको चला के देखते हैं वाकई एक दफा चलता भी है कि नहीं। तो ये तो चलता जा रहा है, ये क्या हो गया। मैं बताता हूँ क्या हो रहा है, ठीक है। इसको हम करते हैं, सेव करके देखते हैं कि सेव हुआ है कि नहीं हुआ। तो फिर देखते हैं कि ये चल क्यों रहा है इतना। क्लियर, देखिए सेव ही नहीं किया था हमने, तो ये एक ही दफा चला, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये लाइन जैसे ही खत्म हुई, ये लाइन उसको मिल गई। आप चाहें तो ये कंडीशन के अंदर लगा दें यहाँ पे। यहाँ पे कौन सी कंडीशन के लगाएं, यहाँ पे कंडीशन लगा लेते हैं भाई कि इफ आई इज इक्वल टू 100, इस कंडीशन के अंदर आप रख दो ब्रेक। अब क्या होगा, अब जब तक आई 100 हो जाएगा तब ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। जब तक 100 नहीं होगा तब तक वो चलता रहेगा। तो देखते हैं, इसको सेव करते हैं पहले। अब ये क्या हुआ, अब सेव नहीं हुआ, देखते हैं। सेव किया, कंपाइल हो रहा है, ठीक है। तो ये मसला क्यों कर रहा है बार बार, ठीक है। तो अब हमारे पास एक ही आ रहा है, तो अब ये क्यों हो रहा है भाई, मैंने कंडीशन ही सही नहीं लगाई, आप लोग बताते भी नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या गलती की है मैंने, सिंगल आई इक्वल्स दिया है, ठीक है। तो इसको सेव करते हैं, अब चला के देखते हैं। देखिए जैसे ही 100 हुआ, अब देखें आई 100 हुआ ना, 100 के बाद ये रिपीट ही नहीं हुआ, तो इसलिए यहाँ पे 100 भी नहीं आया। तो यहाँ पे अगर 101 कर लेता तो वहां पे 100 भी आ जाता। ये तो ये ब्रेक का तरीका होता है। तो ठीक है, अब हम आते हैं फॉर लूप के ऊपर, ठीक है। बाकी ये जो ब्रेक का तरीका है ये आगे चल के हमारा यूज होगा इंशाल्लाह। तो अभी हम फॉर लूप देख लेते हैं, तो थोड़ा सा पीपीटी को भी देख लेते हैं, ठीक है। उसमें क्या है, वो नाराज ना हो जाए, ठीक है। तो ये वाइल लूप हो गया, अच्छा फॉर लूप, अच्छा कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। वाइल लूप था, उसके बाद फॉर लूप है। अब देखते हैं फॉर लूप क्या भला है, वो क्यों आई है भाई, वाइल से काम हो रहा था हमारा, तो फॉर की क्या जरूरत थी, ठीक है। अब फॉर का सेंटेक्स देख लें आप लोग। फॉर लिखेंगे,
इसी तरह जैसे आपका वाइल लिख रहे थे, ब्रैकेट्स आ रहे थे, ब्रैकेट्स के बाद हमारे कर्ली ब्रैकेट्स आ रहे थे, ब्लॉक स्टार्ट हो गया। बिल्कुल वाइल वाला ही यहाँ पे सिंटैक्स है, ठीक है। बस फर्क सिर्फ ये है कि भाई फॉर की जरूरत इसलिए पड़ी, फर्क कोई भी नहीं है, काम दोनों का सेम ही है। सबसे पहले तो ये जहन में डाल लें आप। देखें, वाइल फॉर इसलिए हम यूज करते हैं कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आई का वैल्यू यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं, उसको हम यहाँ पे यूज कर रहे थे। जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया था कि आई जब तक लेस देन और इक्वल टू 100 के, तब तक ये हमारा वाइल लूप जो है वो चलता रहे। ऐसे ही किया था ना हमने। इसको मैं हटा देता हूँ। पहले इसको बाहर डिक्लेयर किया, फिर उसकी कंडीशन लगाई, फिर अंदर हमने उसको इंक्रीमेंट भी किया ताकि वो कंडीशन हमारी सही से रन हो। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये तीनों चीजें हम इसके अंदर कर लेते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले डिक्लेयर वेरिएबल, सेट कंडीशन, कंडीशन सेट करेंगे, उसके बाद इंक्रीमेंट दे दें अगर आपको नंबर इंक्रीज करना है तो, ठीक है। इंक्रीमेंट दे दी हमने। तो अब ये मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अब डिक्लेयर वेरिएबल क्या करना है मुझे, मैंने करना है लेट आई इज इक्वल टू 1। तो मैं यहाँ पे डिक्लेयर वेरिएबल की जगह आई इज इक्वल टू 1 कर दूंगा। अच्छा, यहाँ पे ना कामा नहीं आएगी, यहाँ पे आएगा सेमी कॉलन। उसके बाद आपने कंडीशन देनी है, तो यही वाली कंडीशन में यहाँ पे दे दूंगा सेमी कॉलन सेपरेटेड। तो यहाँ पे सेमी कॉलन दे देंगे, ठीक है। और इंक्रीमेंट क्या करेंगे, आई प्लस प्लस, ठीक है। अब देखिए, ये तीनों चीजें जो मैं अलग अलग कर रहा था यहाँ पे वाइल के अंदर, यहाँ पे मैंने एक ही ब्रैकेट के अंदर कर दी। तो बस ये फर्क है फॉर और वाइल, बाकी काम दोनों का सेम है। तो ये बात समझ आ गई किस तरह किया हमने। फॉर लूप सिंटैक्स इज इजी देन वाइल एंड डू वाइल, इसीलिए तो बाद में फॉर आ गया ना। तो अब जिनको वाइल में काम अच्छा लगे वाइल में कर लें, फॉर में कर लें, काम दोनों का सेम ही है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे अगर यही वाला काम करवा दूँ, तो आप फर्क देखिएगा, कोई भी नहीं है, वही काम होगा, इवन और ऑड नंबर प्रिंट होके आ जाएंगे। अब सिर्फ ये मुझे आई प्लस प्लस नहीं देना है यहाँ पे। सेव करते हैं, अब इसको चलाते हैं। अब मैं इसको बंद कर दूं फिलहाल, इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है। तो अब इसको क्लियर करते हैं। देखिए वही काम हुआ, ऑड नंबर इवन नंबर, ऑड नंबर इवन नंबर, ठीक है। तो वही काम हम क्या करते हैं, फॉर लूप के अंदर भी कर सकते हैं। तो अब बताएं, फॉर लूप किस किस का क्लियर हुआ, किसको सही से समझ आ गया, या किसको अभी तक समझ नहीं आया। चैट बॉक्स में क्लियर लिख लें अगर समझ आ गया, अगर नहीं आया तो आप माइक ऑन करके सवाल कर लें। अच्छा देखें, कोई मुश्किल एग्जांपल आप लोगों के लिए तो सही होगा, लेकिन बाकी लोग जो न्यू हैं यहाँ पे, उनके लिए आप लोगों ने तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना, तो आप लोगों के जो फिंगर टिप्स पे होगा ये फॉलो, कोई मसला ही नहीं होगा। तो इसलिए चलें देख लेते हैं, अगर कोई एग्जांपल ऐसा आ जाता है तो वो भी कर लेते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो एक मिनट। अच्छा, तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। सेपरेट करता हुआ जाता हूँ ताकि आप लोग अगर कोड कोई पढ़ना
चाहे तो उसके लिए अब एक काम करते हैं, सम ऑफ एन नंबर्स करके देख लेते हैं। सम ऑफ एन नंबर्स, साथ में हम प्रॉम्प्ट भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे मिसाल के तौर पे हम यूजर को कहेंगे कि भाई आपको कितने फर्स्ट एन नंबर्स, कितने नंबर्स का सम चाहिए, सम ऑफ फर्स्ट एन नंबर्स। मिसाल के तौर पे 1 + 2 + 3 + 4 + 5। अब ये क्या है, पहले 5 नंबर्स का सम है। अब ये कैसे होगा, 3 3 और 3 6, 6 और 4 10 और 15, ठीक है। इस तरह से आप लोगों अगर 100 नंबर्स का करवाना चाहें, 1000 नंबर्स का करवाना चाहें पहले, तो उसके लिए आप ये फॉर्मूला बना सकते हैं फॉर लूप की मदद से, ठीक है। कैसे बनाएंगे, तो आते हैं यहाँ पे कि अब देखें हमें करना क्या है, कुछ भी नहीं करना। हम एक वेरिएबल बना लेते हैं सम का, उसके अंदर फिलहाल हम 0 कर लेते हैं, ठीक है। और मैं एक प्रॉम्प्ट ले सकता हूँ, लेट इनपुट इक्वल टू प्रॉम्प्ट, यूजर से प्रॉम्प्ट ले लेते हैं हम कि भाई इंटर या व्हाट नंबर, क्या कहें इसको भाई, इंटर हाउ मेनी यू वांट फर्स्ट नंबर्स, फर्स्ट एन नंबर्स, हाउ मेनी फर्स्ट एन नंबर्स यू वांट, ठीक है। अब ये प्रॉम्प्ट जो है ना, ये इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। अब प्रॉम्प्ट मैंने आई थिंक इंस्टॉल नहीं किया हुआ, तो इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको करते हैं, यहाँ पे कहते हैं इंस्टॉल, npm इंस्टॉल प्रॉम्प्ट सिंक जो है वो बहुत ही सिंगल लाइन कोड है, इंक्वायरर से काफ़ी आसान है, ठीक है। इंक्वायरर में काफ़ी लेंथी प्रोसेस करना पड़ता है, तो इसी में यहाँ पे प्रॉम्प्ट सिंक यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ये तरीका आप लोग देख लें, जस्ट इसको इंस्टॉल किया, उसके बाद इसके हमें डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी होती हैं, ठीक है। उसका क्या है वो भी देख लें, हाइफन हाइफन सेव कर लें, हाइफन डेव दे दें, ठीक है, स्पेस दें, उसके बाद @टाइप्स, उसके बाद यहाँ पे आएगा प्रॉम्प्ट, रॉक पेपर सिजर्स में आपने वाइल लूप कराया था, तो उसमें फॉर लूप क्यों यूज नहीं, वो भी कर सकते हैं, ठीक है, फॉर लूप भी। लेकिन वाइल लूप हम ज़्यादातर वहाँ पे यूज़ करते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना कि वाइल में हम सिर्फ ट्रू लिख के, जब हमें ज़्यादा कुछ करना ही ना हो, कंडीशंस नहीं लगानी हो, मैंने ट्रू लिख दिया, चलता रहे, ठीक है। उसके अंदर एक कंडीशन लगाऊं, जब तक वो क्विट ना करे तब तक क्विट ना हो। तो ऐसी जगहों पे, ऐसे मामलात में हम ज़्यादातर वाइल लूप ही यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। फॉर लूप में फिर बाकी चीज़ें भी देनी पड़ती है हमें, ठीक है। तो अब ये प्रॉम्प्ट देखते हैं हम रन करता है कि नहीं करता। अब इसको इंपोर्ट करवाना पड़ेगा यहाँ पे, तो सबसे ऊपर ऊपर इंपोर्ट करवा लेते हैं प्रॉम्प्ट सिंक, प्रॉम्प्ट सिंक, ठीक है। और यहाँ पे कहते हैं लेट, अब ये 2 लाइनें भी लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तभी जाके हमारा प्रॉम्प्ट जो है वो वर्क करेगा। तो अब मैं इसको चला के देखता हूँ कि ये जो मैंने यहाँ पे इनपुट में प्रॉम्प्ट रखा है, ये रन कर रहा है या नहीं कर रहा। ये करते हैं, तो देखिए प्रॉम्प्ट हमारा काम कर रहा है, एंटर हाउ मेनी नंबर्स यू वांट टू ऐड, ठीक है। तो जितने नंबर ऐड करवाने होंगे वो हम यहाँ पे देंगे, और इसको हम इनपुट को अब यूज कर सकते हैं यहाँ पर लूप के अंदर, ठीक है। तो मैं इसको स्पेस दे देता हूँ। अब मैं कहता हूँ कि भाई आई इज इक्वल टू, लेट आई इज इक्वल टू 1, ठीक है, कमा आई इज लेस देन एन, या लेस देन और इक्वल टू, अब एन क्या है, इनपुट कर लेते हैं इसको, लेस देन और इक्वल टू इनपुट, ठीक है। अब जितना भी इनपुट मिले हमें, आई इज लेस देन और इक्वल टू इनपुट। अब देखें इनपुट में एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि आपको पता है प्रॉम्प्ट में हमें जो भी चीज मिलती है वो मिलती है स्ट्रिंग में, तो हमें चाहिए नंबर, तो इसको हम नंबर में कन्वर्ट करते हैं भाई, ठीक है। नंबर देके नंबर फंक्शन में रख देंगे,
तो मैंने कहा कि भाई लेट आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन और इक्वल टू इनपुट, ठीक है, और आई प्लस प्लस। अब इनपुट में मिसाल के तौर पे यूजर 5 इनपुट करता है, ठीक है, तो 1 से लेके 5 तक वो सम करके दे दे हमें। तो सम कैसे करेगा? सम के लिए यहाँ पे ये मैं हटा देता हूँ, ठीक है, और लॉजिक यूज करूंगा। क्या लॉजिक यूज करूँ? मैं कहता हूँ भाई सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, ठीक है। अब ये क्या लॉजिक हो गया भाई? मैं कंसोल को सम के अंदर रखता हूँ। अब ये लॉजिक जो मैंने यूज की है, इसका मतलब ये है कि भाई सम पहले जीरो है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा? जीरो प्लस आई, मतलब पहले वन ऐड हो जाएगा इसमें। अगेन ये लूप जब आएगा तो अब सम में क्या आ चुका है? जीरो प्लस वन, सम में वन आ गया, ठीक है। तो अब जब दोबारा ये ऊपर आएगा तो अब सम में वन आ चुका है, वन प्लस टू हो जाएगा फिर। अब ये सम में थ्री आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऊपर से जब आएगा, अब सम का वैल्यू भी देखें साथ साथ अपडेट होता जा रहा है। तो इसीलिए हमने ये वाली लॉजिक यूज की है, ताकि सम में जो है हमेशा वैल्यू अपडेट होता जाए, और लूप के जरिए वो ऐड होकर हमें कंसोल में जो एंड में सम होगा तो वो आके कंसोल में मिले। तो ये कंसोल अगर मैं यहाँ पे ना दूं और बाहर आके दूं, ठीक है, ताकि ये जो है जब लूप खत्म हो जाए तो आखिर वाला जो सम है वो मिले मुझे, बस बार बार वो सम जो है वो चलता जाए, बार बार कंसोल ना आए मेरे पास। तो अब इसको रन करवा के देखते हैं। ये अब मैं यहाँ पे, मुझे फर्स्ट 5 नंबर्स का सम चाहिए, तो देखें 15 आ गया, ठीक है। अब दोबारा चलाते हैं इसको। पहले 2 नंबर का सम दे दो, 1 + 2 तो कितना आएगा? 3 आएगा। तो देखें 3 आ गया हमारे पास। इसी तरह आपको पहले 100 नंबर्स का चाहिए तो 1050 5050 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ आ गया? चैट बॉक्स में बताएं, किसी का सवाल है, कोई कंफ्यूजन? परसेंट यूज नहीं होगा यहाँ पे, देखें परसेंट यूज हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन परसेंट को इसलिए हम अवॉइड करते हैं क्योंकि जब पॉइंट्स में हमारे पास वैल्यू होते हैं ना, तो वो परसेंट उसको पॉइंट में नहीं देता। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हमेशा नंबर की प्रैक्टिस करते रहें, तो इसलिए वो इजी हो जाएगा, बाद में कोई मसला नहीं होगा। जी भाई, चैट बॉक्स ऑफ है, बताएं चैट बॉक्स में, बताएं भाई, सब टाइप करें, समझ आ रहा है? क्लियर लिख दें अगर क्लियर हो रहा है तो। हाँ शुएब, समझ आ गया आपको? अच्छा जी, गुड, अल्हम्दुलिल्लाह सबको समझ आ गया, ठीक है। तो अब हम एक काम करते हैं, हम एक वॉवेल्स का एग्जांपल कर लेते हैं, वॉवेल्स वाला, ठीक है। वॉवेल्स का किस तरह? कि भाई फाइंड काउंट वॉवेल्स ऑफ अ स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग लेंगे इनपुट में, और हम जो है वो उसके अंदर से वॉवेल्स काउंट करेंगे। तो वो भी हम लूप के जरिए कर सकते हैं, ठीक है। तो किस तरह करते हैं भाई? इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी लूप की भी, और यहाँ पे हम कुछ मेथड्स भी देख लेंगे। तो आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो यूजर से इनपुट ले लेते हैं, लेट इनपुट स्ट्रिंग नाम रखते हैं वेरिएबल का, और यहाँ पे मैं कहता हूँ प्रॉम्प्ट। अब जो हमें स्ट्रिंग मिल जाएगा इनपुट स्ट्रिंग के जरिए, तो भाई उसकी लेंथ कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले। तो मैं कहता हूँ लेट इनपुट लेंथ इज इक्वल टू इनपुट स्ट्रिंग डॉट लेंथ। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोगों को पता है लेंथ किस तरह कैलकुलेट होती है, ठीक है। लेंथ आ जाएगी हमारे पास। लेंथ हम इसलिए कैलकुलेट कर रहे हैं, हम कह रहे हैं यार जितने भी कैरेक्टर हो ना स्ट्रिंग के अंदर, लूप हम अपना उतना ही चलाएं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे हमारे पास स्ट्रिंग आ जाए, जैसे हमारे पास स्ट्रिंग आता है जावा, तो 4 स्ट्रिंग, 4 इसके अंदर कैरेक्टर है, तो हम चाहेंगे कि लूप हमारा 4 टाइम रन हो, ताकि उसके अंदर जितने भी कैरेक्टर हो 1 बाय 1 वो चेक करके बताए कि कौन सा वॉवेल है और कौन सा वॉवेल नहीं है, ठीक है।
तो इसलिए हमने लेंथ कैलकुलेट कर ली। अब हम अगर लूप में इस तरह लगाएं, फॉर लेट आई इज इक्वल टू 0 सेमी कॉलन आई इज लेस देन और इक्वल टू, या लेस देन कर लेते हैं क्योंकि हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लेस देन भी रख सकते हैं, लेस देन इनपुट लेंथ, उसके बाद क्या हो, आई प्लस प्लस हो जाए। तो अब अगर मैं मिसाल के तौर पे, चलें सबसे पहले कंसोल करवा लेते हैं, मैं हेलो को प्रिंट करवा लेता हूँ, ठीक है। तो अब ये हेलो कितनी दफा रन होगा, जितने हमारे इनपुट में स्ट्रिंग होंगे। जावा में 4 है, तो चलें 4 दफा करवा के देख लेते हैं, जावा ही लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आते हैं यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग जो है वो जावा लिखता हूँ। जावा में 4 थे तो हमारे पास हेलो 4 दफा आ गया, क्यों, क्योंकि मैंने उसकी लेंथ के मुताबिक उसको चलाया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ना आप लोगों को पता है कि हम स्ट्रिंग को इंडेक्स नंबर के जरिए भी यूज करते हैं। अभी जावा का जे कौन से इंडेक्स पे है, 0 पे, A1 पे, V2 पे, A3 पे। तो इस तरह अगर 1 बाय 1 में हर स्ट्रिंग को एक्सेस करना चाहूँ, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मिसाल के तौर पे मैं अगर कंसोल में इस तरह से लिखूँ कि भाई इनपुट स्ट्रिंग जो भी हमारे पास इनपुट हो स्ट्रिंग, उसके साथ इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट लगा के और यहाँ पे 0 लिख दूं, तो क्या आएगा, हमेशा पहला लेटर आएगा, ठीक है। तो इसको चला के देखते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जावा, तो देखिए हमेशा पहला लेटर आएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ यार ये भी चेंज होता रहे, पहले 0 हो, उसके बाद 1 हो जाए, उसके बाद 2 हो जाए, ताकि 1 बाय 1 सारे आए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जस्ट यहाँ पे आई रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आई तो हमारा 0 से बार बार चेंज होता रहेगा। तो इसी तरह हमारे इंडेक्सेस भी, जो लेटर्स हैं, कैरेक्टर्स, वो भी चेंज हो जाएंगे। तो देखते हैं, मैंने लिखा जावा, तो देखें JAVA जावा, 1 बाय 1 अलग अलग होके आ गए हमारे पास कैरेक्टर्स। तो ये चीज़ क्लियर हो गई, कैसे हुआ, क्लियर लिख लें चैट बॉक्स में अगर समझ आ गया तो। अच्छा जी। तो उसके बाद भाई ये तो हो गया हमारे पास, ठीक है, 1 बाय 1 वो चेक कर रहा है। अब देखिए वॉवेल कौन सा है इसके अंदर, वॉवेल है कि नहीं है, वो कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो वॉवेल्स बताएंगे ना उसको, कि वॉवेल कैरेक्टर हैं कौन से। तो मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ वॉवेल, लेट वॉवेल्स इज इक्वल टू, कौन से होते हैं, A E I O U, ठीक है। तो हमें काम करते हैं, इसको स्ट्रिंग के अंदर रख लेते हैं। तो ये हमारे पास वॉवेल्स हो गए, ठीक है। वॉवेल्स तो पता है ना, या वॉवेल्स भी नहीं पता, तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम इसको 1 बाय 1 चेक करेंगे इस स्ट्रिंग के अंदर, कि ये वाला कैरेक्टर क्या जे हमारा इसके अंदर आता है या नहीं आता। अगर आता है तो वो हमें बता दे कि वो जो है वो वॉवेल है, अगर नहीं आता तो बताए कि ये वॉवेल नहीं है। उसी को पहले जे चेक करेगा, फिर ए चेक करेगा, फिर बी चेक करेगा, 1 बाय 1 सबको, सब में से इसको चेक करेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक इंक्लूड्स का मेथड होता है। इंक्लूड्स मेथड क्या करता है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, फिलहाल इसको कमेंट करते हैं, अब इंक्लूड्स का मेथड समझते हैं। मेथड फॉर स्ट्रिंग एंड एरेज। अब ये स्ट्रिंग के लिए भी यूज होता है, एरे के लिए भी यूज होता है। ये क्या करता है, आपको चेक करके बताता है कि वो उसके अंदर है कि नहीं। मिसाल के तौर पे मैं सबसे पहले तो जिसके अंदर मुझे चेक करना है मैं वो स्ट्रिंग लिखूंगा। तो मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखता हूँ वॉवेल्स डॉट इंक्लूड्स, ये मेथड यूज करने का तरीका है, ठीक है। वॉवेल्स डॉट इंक्लूड्स ब्रेकेट, ब्रेकेट में आपको जो चेक करना है वो यहाँ पे लिखें। तो मैं यहाँ पे ए चेक करना चाह रहा हूँ कि क्या ए वॉवेल्स के अंदर है, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा, इसको मैं जब कंसोल में रखूंगा तो पता चलेगा। तो चलें इसको कंसोल में रखते हैं, ठीक है। देखते हैं, तो अब आप बताएं क्या ए इसके अंदर है, बिल्कुल है। तो देखते हैं रिजल्ट क्या आता है हमारे पास, सेव करते हैं। तो अब मैं यहाँ पे, चलें ये तो हमारे पास ये प्रॉम्प्ट ले रहा है ना, फिलहाल इसकी कोई ज़रूरत नहीं, कोई भी दे देते हैं हम इसे।
तो देखें ए क्योंकि इसके अंदर था तो इसने क्या किया, ट्रू दे दिया। तो इंक्लूड्स हमेशा आपको ये बताएगा कि भाई वो उसके अगर अंदर होगा तो वो ट्रू दे देगा। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ जे। अब जे तो इसके अंदर नहीं है, इसको फिलहाल मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ, इसको भी कर लेता हूँ। Save, ठीक है। देखिए जे तो इसके अंदर नहीं है तो जे इसने फॉल्स दे दिया। तो इसी तरह हम इंक्लूड्स का मेथड यूज करके कंपेयर करेंगे कि भाई कौन सा उसके अंदर है कौन सा नहीं है। तो इंक्लूड्स का मेथड समझ आ गया आप लोगों को। तो अब हम आते हैं भाई, सारे अनकमेंट कर लेते हैं और इनको भी अनकमेंट कर लेते हैं और यहाँ पे ये वाला कंसोल में हटा देते हैं। जी किसी का सवाल है? अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम अच्छा सलाम। सर, मालूम ये करना है कि आपने जैसे जे लिखा ना, तो अगर इसमें टोटल पूरा एक वर्ड होता तो क्या वो सबको एक साथ ही बता देता है, या वन बाय वन जैसे डेट जे अलग लिखना पड़ता है या ए अलग लिखना पड़ता है, नहीं इस वो तरह इस से? तरह होता, जैसे मैंने जे लिखा है ना यहाँ पे, या चले मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए जे, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो ए जे चेक करेगा इसमें है ए जे है कि नहीं है। तो ए जे तो है ही नहीं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ए ई लिखता तो क्या ए ई एक साथ देखेगा, वो साथ में चेक करेगा, देखें ए ई इसके अंदर है तो दे देगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता ए आई तो ए आई चेक करेगा, तो क्या ए आई है इसके अंदर, ए आई है तो सही आई, लेकिन ए और आई अलग है साथ में नहीं है। तो ये हमारा एज ए ब्लॉक बन गया, यूं समझे एक टुकड़ा बन गया पूरा। तो ये पूरे टुकड़े की शक्ल में अब ये इसमें इसके अंदर ढूंढेगा। ये आपका अच्छा सवाल था, ठीक है। तो ये इस तरह चेक करेगा, लेकिन इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ती, हम इसी तरह करते हैं, सिंगल ही चीजें यूज कर रहे होते हैं। तो अब हम इंक्लूड्स का मेथड यूज कर लेते हैं यहाँ पे। अब इंक्लूड्स का कैसे करूं भाई, तो मैंने ये क्या किया, इसके जरिए तो मैं वन बाय वन एक्सेस करूंगा अपने जो इनपुट आएगा हमारे पास। जैसे जावा इनपुट आ गया तो मैं जे को एक्सेस कर लूंगा इस तरह। तो मैं चेक करूंगा कि ये वाला इसके अंदर वॉवेल्स के अंदर है कि नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक कंडीशन लगाएंगे। यहाँ पहले चले कंसोल में रख लेते हैं। तो मैं अगर यहाँ पे ये करूँ, पहले इसको एक वेरिएबल में बना देते हैं, लेट लेटर्स वेरिएबल बना लेते हैं। अब ये लेटर्स किसके होंगे, जो हम इनपुट देंगे, जैसे जावा हमारा इनपुट था। अब ये लेटर्स होंगे वन बाय वन उसके, ठीक है। अब मैं ये लेटर्स को वॉवेल में चेक करूंगा। मैं कहता हूँ भाई वॉवेल्स डॉट इंक्लूड्स लेटर्स, ठीक है। तो अब ये जो जो लेटर इसके अंदर आते जाएंगे वन बाय वन, वो वॉवेल्स के अंदर देखेगा इंक्लूड है कि नहीं है। तो चेक करते हैं। तो मैं यहाँ पे जावा ही लिखता हूँ, ठीक है। तो अब जे उसके अंदर नहीं था, पहले उसने जे चेक किया, नहीं था, फॉल्स दे दिया। ए उसके अंदर था, ट्रू आ गया, ठीक है। वी उसके अंदर नहीं था, फॉल्स आ गया। अगेन ए उसके अंदर था तो ट्रू आ गया। तो ये चीज आप लोगों को समझ आ गई किस तरह कंसोल में मैंने वो करके दे दिया। अगर मैं यहाँ पे कंडीशन लगा दूं कंसोल के बजाय, मैं कहता हूँ भाई इफ, और ये चीज मैं कंसोल के बजाय अपने कंडीशन में रख दूंगा, ठीक है। इसको ठीक है, इसको पेस्ट किया यहाँ पे। अब मैं ये वाला कंसोल हटा के कंडीशन में रख रहा हूँ। अब देखें जैसे ही ये ट्रू होगा तो हमें बता दे कि कंसोल डॉट लॉग दिस इज अ, या चले हमें इसमें ना बताए, हमें वो या इट इज, चले कर लेते हैं इट इज वॉवेल, ठीक है। या इट इज वॉवेल के साथ अगर मैं काम करूँ, मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ और कामा देके लेटर्स भी लिख देता हूँ। तो साथ ही मुझे इट इज वॉवेल भी बता देगा और लेटर्स भी बता देगा कि कौन सा लेटर था जो वॉवेल आया। सेव करते हैं। मैं लिखता हूँ जावा, देखिए इट इज अ वॉवेल, ए वॉवेल था, ठीक है। अगेन जावा के अंदर ए था, वो वॉवेल था, ठीक है। अगर आप एक और कंडीशन लगा दें भाई, अगर वॉवेल ना हो तो हमें बता दे, क्या बताए, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे कंसोल को, इट इज नॉट अ वॉवेल, इट इज नॉट अ वॉवेल। सेव कर लेते हैं, यहाँ पे चला देते हैं जावा, या चले एक और लिख लेते हैं ना, यहाँ पे नेल्सन लिख लेते हैं। इट इज नॉट अ वॉवेल एन, ई वॉवेल है, एल वॉवेल नहीं है, ओ वॉवेल है। इसने वन बाय वन करके आप लोगों को यहाँ पे बता दिया कि क्या वॉवेल है क्या नहीं, ठीक है।
आप काउंट करना चाह रहे हैं तो काउंट कैसे करेंगे? अब काउंट करने के लिए हमें कोई और वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, डेट वॉफिल काउंट का एक वेरिएबल बना लेते हैं, इक्वल्स टू 0 कर लेते हैं यहाँ पे उसको, ठीक है। मैं क्या करूँगा, जैसे ही हमारी कंडीशन ट्रू हो तो मैं कहूँगा कि भाई वॉवेल काउंट जो है हमारा वो प्लस प्लस हो जाए, ठीक है। तो चलें, इसको अब अगर मैं हटा दूं यहाँ से, सिर्फ मुझे वॉवेल्स प्लस प्लस करके दे देगा। इसको भी मैं एल्स को भी यहाँ से फिलहाल हटा दूं, सिर्फ वो मुझे क्या करेगा, वॉवेल्स काउंट करके बताएगा। ये मैंने किया यहाँ पे, मैं लिखता हूँ यहाँ पे अली। अब ये बता क्यों नहीं रहा, क्योंकि मैंने ये कंसोल में तो रखा ही नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बाहर आके अगर मैं यहाँ पे कंसोल करूँ इसको, वॉवेल्स काउंट, ठीक है। ये लूप में इसलिए नहीं रख रहा क्योंकि बार बार वो बताता रहेगा, ठीक है। पहले 1 का बताएगा, फिर दोबारा बताएगा, तो इसलिए मैंने बाहर रख दिया इसको। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अली। तो देखिए अली के अंदर 2 वॉवेल थे, तो इसने काउंट करके बता दिया, ठीक है। आप यहाँ पे और कुछ लिख दें, दोबारा चला लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्क्रिप्ट। अब स्क्रिप्ट के अंदर सिर्फ एक ही वॉवेल है, आई। देखें 1 आ गया। तो ये आपका वॉवेल कैलकुलेटर भी बन गया, आप लोगों को वॉवेल्स कैलकुलेट बता रहा है करके, ठीक है। इसके अंदर हमने इंक्लूड्स का मेथड देख लिया। अब ये इंक्लूड्स का मेथड इंशाल्लाह हम एरे के अंदर भी यूज करेंगे। अच्छा, जो टू डू ऐप बनेगा हमारा, लेकिन उसके अंदर नहीं होगा, टू डू ऐप के अंदर, ठीक है। वैसे ही मैं आप लोगों को, आप कहें तो मैं एरे के अंदर भी इसका एग्जाम्पल करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हुआ थोड़ा बहुत, बाकी तो आप लोगों को प्रैक्टिस के साथ ही क्लियर होगा, ठीक है। जाहिर सी बात है, अगर कहीं कन्फ्यूजन है, जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप लोगों को समझ नहीं आएगा। चैट बॉक्स में क्लियर लिखे अगर समझ आ गया तो। चलें, गुड। चलें, अच्छा ये तो था हमारा फॉर लूप, ठीक है। फॉर लूप किस तरह यूज होता है, क्या होता है, कि आप लोगों ने देख लिया। अच्छा, देखते हैं इसके अंदर कुछ होमवर्क्स भी हैं। सबसे पहले तो आप लोगों ने टेबल्स मुझे प्रिंट करवा के दिखानी है, ठीक है। टेबल्स फॉर लूप यूज करके और वाइल लूप यूज करके, ठीक है। 3 4 कोई भी टेबल्स किसी भी नंबर की प्रिंट करके दिखा दें। अच्छा, इसी तरह आप लोगों ने ना गेसिंग नंबर गेम तो अपने बना दिए, ठीक है। वो तो जो हमें टास्क मिला था वो उसमें आप लोगों ने बना दिया, बस आप लोगों ने टेबल्स प्रिंट करवा के दिखानी है। इंक्लूड्स का मेथड देख लिया। इसी तरह आपका एरे डॉट इंडेक्स का एक मेथड होता है, ठीक है। तो एरे इंडेक्स, एरे, अच्छा इंडेक्स नंबर आप लोग एरे के लिए भी यूज कर सकते हैं और स्ट्रिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे होगा, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे आके एक स्ट्रिंग लिख लेता हूँ, मैं कहता हूँ भाई अली। तो स्ट्रिंग का जब एरे फाइंड करना हो, या मैं यहाँ पे कहता हूँ गेट माई इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पे कहते हैं भाई माई नेम डॉट इंडेक्स ऑफ ए, ठीक है। ए मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग में लिखना है। अब मुझे चेक करना है कि भाई माई नेम के अंदर जो ए है वो कौन से इंडेक्स पर है। तो यहाँ पे क्या जवाब आएगा, जल्दी बताएं चैट बॉक्स में। 0 एग्जैक्टली, क्योंकि ए तो 0 पे है। तो यहाँ पे क्या आएगा, अच्छा ये ऊपर वाले का आ रहा है, ठीक है। इसको फिलहाल इग्नोर कर लीजिएगा। तो ये देखें 0 आ रहा है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कमेंट आउट, सेव करते हैं इसको। इसी तरह आप लोग एरे के अंदर से भी चेक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ माई एरे इज इक्वल टू, और इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ भाई फ्रूट्स लिख लेते हैं, चले मैंगो, ठीक है। और मैंने लिख दिया एप्पल, और मैंने लिख दिया यहाँ पे ऑरेंजेस। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कंसोल डॉट लॉग
माई एरे डॉट इंडेक्स ऑफ, इसका इंडेक्स देखें, एप्पल का देख लेते हैं, इसको स्ट्रिंग में रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग का ही इंडेक्स चाहिए मुझे। तो एप्पल का क्या आएगा, 1 आएगा, देखते हैं। देखिए एप्पल का 1 आ गया, ए का 0 आ गया, ए इसमें से देखा था हमने, ठीक है। इसी तरह आप जो है इंडेक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छा, हम एक काम करते हैं, हमारे पास 2-3 मिनट रहते हैं, तो हम यहाँ पे ना एरे के ऊपर फॉर की लूप लगा के देख लेते हैं। जो हमने आज फॉर लूप पढ़ा है ना, वो हम एरे पे लगा के देखते हैं जल्दी जल्दी, बस कोई इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ पे हेडिंग लगा देता हूँ, फॉर लूप ऑन एरे। मैं यहाँ पे एक एरे बनाता हूँ, लेट फ्रूट्स इक्वल टू, यहाँ पे लूप लगाता हूँ लेट, फॉर आई इज इक्वल टू 0, ठीक है। कहता हूँ लेट आई इज इक्वल टू 0, आई इज कंडीशन लगाते हैं कि भाई आई जब तक लेस देन हो, यहाँ पे कितने हैं इसके अंदर, 3 है। तो मैं कहता हूँ भाई जब तक आई लेस देन हो 3 के, एलिमेंट से आई प्लस प्लस होता रहे, और हमें यहाँ पे बता दो ये क्या है भाई, लेफ्ट साइड ऑफ, अच्छा कामा दिया है हमने यहाँ पे, ठीक है। तो हमें इसके अंदर से जो एलिमेंट्स हैं वो प्रिंट करवाने, तो कैसे करेंगे। मिसाल के तौर पे मैं अगर इस तरह करूँ, फ्रूट्स 0 लिख दूँ, तो इस तरह क्या होगा, एरे के अंदर से हमेशा मैंगो ही आता रहेगा। कितनी दफा आएगा, 3 दफा आएगा। तो चलें चला के देखते हैं इसको। तो देखिए मैंगो 3 दफा आ गया, पर मैं चाहता हूँ ये भी चेंज हो। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 0 के बजाय आई कर दूंगा। सेव करते हैं इसको। देखिए मैंगो एप्पल ऑरेंज आ गया, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने स्ट्रिंग पे लगाया था। तो ये चीज क्लियर हो गई आप लोगों को। अच्छा यहाँ पे अब 3 के बजाय, अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे ऑरेंज के साथ एक और यहाँ पे ऐड कर दूँ, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये तो मुझे सिर्फ 3 ही देगा, 3 ही दे रहा है। अब मैं क्या करूँ यहाँ पे, ऐसे कौन सी लॉजिक यूज करूँ यहाँ पे जी, किसी का सवाल है। जी सर, यहाँ डॉट लेंथ लगा सकते हैं। डॉट लेंथ लगा सकते हैं, मैं क्या करूँगा, बिल्कुल वेरी गुड, फ्रूट्स डॉट लेंथ, ठीक है। मतलब जितनी भी लेंथ हो, अब बस आई उसके साथ कंपेयर होता रहेगा। तो सेव करते हैं, ये हमने चला लिया, देखें आ गया हमारे पास। तो इंशाल्लाह ये मजीद हम आगे जो है यूज़ करेंगे, इसको एरे के साथ भी यूज़ करेंगे। तो टाइम हमारा मुकम्मल हो गया है। किसी का सवाल है तो व्हाट्सएप पे कर लीजिएगा।